वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आर्टिकल्स का आज हम लोग डे 5 पढ़ने वाले हैं। ये रहा स्क्रीन पे और ये फ़ोटो भी है अकबर और बीरबल की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अकबर की है और ये बीरबल की फ़ोटो है। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी विश्वविख्यात व्यक्ति के पहले यदि आर्टिकल्स लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति में निहित गुण का बोध होने लगता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर यदि हम इस व्यक्ति की प्रशंसा करना चाह रहे हैं तो हम उसमें एक विख्यात व्यक्ति नाम जोड़ देते हैं, उसके पहले आर्टिकल्स लगा देंगे तो हम ये मानेंगे कि उस व्यक्ति में जो है उस विश्वविख्यात व्यक्ति का गुण हो रहा है। जैसे बोले एज फार एज गिविंग क्विक एंड विटी रिप्लाईज, जहाँ तक उसके जवाब तलब का सवाल है, ही इज़ नो लेस देन ए बीरबल, वो बीरबल से कम नहीं है, यानी बीरबल के जैसा है। तो प्रशंसा किए उस व्यक्ति का तो उसमें हम विश्वविख्यात व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल्स लगा देंगे तो उस व्यक्ति में विश्वविख्यात व्यक्ति का गुण विहित हो जाता है, निहित हो जाता है। ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, यहाँ पे बीरबल जो है विश्वविख्यात व्यक्ति है और इसके पहले आर्टिकल्स लगा दिए तो यहाँ पे उस व्यक्ति में जो है जो है निहित गुण का बोध हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे, देखिए सो टू हाउ, क्या याद करोगे? सो टू हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो, सो टू हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो, कंडीशन है, तो नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग अवश्य होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सो टू हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो, अब देखो यहाँ पे हाउ आया, हाउ के बाद यहाँ एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका क्या है, गुड है। और इसके जस्ट बाद में क्या आया, नाउन आया, बॉय नाउन है। इसके पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि बी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे ए का प्रयोग है, हाउ गुड ए बॉय। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट सीन सो, देखो सो के बाद में ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव आया और यहाँ पे देखो क्या है, पेंटिंग एज ए नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पे क्या, ए का प्रयोग है। आई हैव नॉट सीन सो ब्यूटीफुल अ पेंटिंग इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इस टाइप का पेंटिंग्स नहीं देखा है। तो इसमें हम लोग जो है याद रखना कि सो टू हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। जोड़ा वाला संबंध बहुत अच्छा है। जोड़ा वाला संबंध के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं जोड़ा वाला वर्ड क्या होता है, जैसे फादर एंड सन, पिता और बेटा, बाप बेटा, मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी। जैसे दे आर ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पे दे आर, वे एक हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, वे लोग पति और पत्नी है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ए या एन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले नहीं होता। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हर का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माय पॉजिटिव एडजेक्टिव और माइन आपका बता देते हैं माइन पॉजिटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा कि जैसे ले लो, जैसे सी नॉमिनेटिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस और हर पॉसेसिव एडजेक्टिव और हर में एस लग जाता है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। याद रखना कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा उसके जस्ट बाद में नाउन का प्रयोग होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इसके साथ नाउन जो है वो छिपा रहता है। जैसे दिस इज माई बुक लिखते हैं, दिस इज माई बुक, यहाँ पे माई क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन दिस इज माइन बुक नहीं लिखे, दिस बुक इज माइन लिख सकते हो, किताब मेरी किताब है। अब यहाँ पे हम लोग समझे थोड़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव चैप्टर में और ज़्यादा आपको क्लियर कर देंगे। माई शर्ट, मेरी शर्ट, तो मेरा माई ए शर्ट का प्रयोग नहीं होगा इसलिए गलत हो गया, तो माई शर्ट ये क्या है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पी से पॉसेसिव, ए से एडजेक्टिव, शर्ट क्या है यहाँ पे नाउन है। उसी तरह हर ए लेग नहीं होगा, हर यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, लेग नाउन है, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो गया, यहाँ पे हर लेग यानी उसका पैर।
इसको हम थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं, सारे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए एन का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले नहीं करते। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है ईच, इधर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस और दैट का प्रयोग होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट यानी दिस का प्लूरल दिस हो जाएगा, दैट का प्लूरल दोज, यानी कि दिस दैट दिस दोज, ये सारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हो गया, तो नाउन के पहले जो आया वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कभी कभी ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है जब नाउन का प्रयोग नहीं होगा, वो आगे क्लासेस में आपको क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जाने कि हम लोग नाउन के पहले जो होता है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। ये बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, और दैट क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में हम बताएं कि दिस दैट दिस दोज, वो जो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसलिए दैट के बाद ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया था, इसलिए दैट बुक का प्रयोग होगा। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ओशन, सी, रिवर, कैनाल, बे के पहले द का प्रयोग होता है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखें। अब यहाँ पे देखें कि ओशंस माने हो गया कि ये ओशंस हो गया कि ये महासागर हो गया, सी माने हो गया समुद्र हो गया, रिवर तो नदी हो गया, कैनाल ये देखो ये ओशंस है, और यहाँ पे देखते हैं ये कैनाल है, ये कैनाल्स हैं, और ये क्या है, बे, बे कहते हैं, बे खाड़ी है। बे के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, रेड सी, लाल सागर, सुएज कैनल, सुएज नहर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा कि ओशन, सी, रिवर, कैनल, बे के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग अवश्य होता है। अब कुछ अपवाद है, अपवाद को भी जानना है, जैसे लेक और केप। लेक माना होता है झील कहते हैं, केप को कहा जाता है अंतरी, इसमें कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये देखो लेक का सीन है, और ये जो है केप का सीन है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से आपको सर्च करना है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे या गूगल्स में जा कर के लेक और केप के बारे में और डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे। तो याद रखिएगा कि लेक और केप के साथ कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, इसलिए नो आर्टिकल्स लिखा है। वर्क या वर्क से बने शब्द के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, जैसे होमवर्क, स्कूल वर्क, क्लास वर्क, इसके पहले ए होमवर्क नहीं होगा, द होमवर्क नहीं होगा। तो वर्क या वर्क से बने शब्द के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए होमवर्क का प्रयोग होगा, न तो द होमवर्क होगा या ए होमवर्क होगा, ए क्लास वर्क, इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सुंदर सा हम फिगर्स आपके सामने लाए हैं। ऐतिहासिक इमारत जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद। यहाँ पे देखो ताजमहल के पहले क्या लगा है, द लगा है, ये देखो ताजमहल का सीन है ना। और देखो जामा मस्जिद, ये क्या है, जामा मस्जिद है। जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट होते हैं, ऐतिहासिक इमारत होते हैं, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे डायनेस्टी के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। तो ये जो भी डायनेस्टी है, जो साम्राज्य है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग अवश्य करते हैं। याद रहेगा ना, गुप्ता डायनेस्टी है तो यहाँ पे द लगा, मौर्य डायनेस्टी के पहले द का प्रयोग करते हैं। जो भी एम्पायर है, जैसे कि हम एम्पायर में देखते हैं कि एम्पायर के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य। ये देखो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के पहले द लगेगा, ब्रिटिश एम्पायर के पहले यहाँ पे क्या लगा है, द लगा है, ठीक है। एम्पायर के पहले द लगेगा, यह याद रखिएगा। हेवनली बॉडीज जो होते हैं, जैसे मार्स हो गया, ये जुपिटर्स हो गया, हेवनली बॉडीज के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। द मार्स, ये मार्स का सीन है, जिसको कि मंगल ग्रह कहते हैं। जैसे हनुमान को जो है मंगल देवता जो है यूज़ करते हैं, जो लड़ाई के देवता हैं, वो मार्स कहलाता है। और जुपिटर जो ये बृहस्पति ग्रह है, इसको जुपिटर्स कहा जाता है। जो भी हेवनली बॉडी है, जो भी आकाशीय पिंड है, जब अर्थ है तो अर्थ लगेगा, द स्टार लगेगा। हेवनली बॉडीज के पहले द मार्स, जुपिटर्स, जितना भी हेवनली बॉडीज है, इसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रहेगा ना। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट